हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेके आए आपके लिए एक नया प्रश्न जिसका नाम है संसाधन किसे कहते हैं या फिर संसाधन क्या है। आज हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं कि संसाधन क्या होता है और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे जो टर्म आता है वो आता है कि संसाधन। इंग्लिश में इसको रिसोर्स बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ है संसाधन। अब ये संसाधन होता क्या है? देखो, साधन शब्द तो आपने सुना होगा। बस को हम क्या बोलते हैं? साधन बोलते हैं। ठीक है, हवाई जहाज को भी क्या बोलते हैं? साधन बोलते हैं। तो संसाधन का मतलब यही है कि जो हमारी किसी जरूरत को क्या कर दे? पूरा कर दे। यानी कि अगर मैं बात करूं, अभी अगर मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं तो किसकी वजह से पढ़ा पा रहा हूं? इस मोबाइल की वजह से पढ़ा पा रहा हूं। ठीक है, तो मोबाइल की वजह से मेरा एक काम आसान हो गया कि मैं ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंच सकता हूं इंटरनेट के जरिए। इसका मतलब ये क्या हो गया? मोबाइल और इंटरनेट दोनों क्या हो गए? संसाधन हो गए। ठीक है, और एक और बात मान के चलिए, जैसे अगर मैं घर से आता और अगर मैं पैदल आता, ठीक है, पैदल आता तो सिंपल सी बात है, मुझे कम से कम 1 या 2 घंटा लग जाता, जितनी भी दूरी होती उतना। लेकिन अगर मैं बाइक से आ रहा हूं तो क्या होगा? मुझे और कम समय लगेगा। यानी बाइक ने मेरा जो काम है वो क्या कर दिया? आसान कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से और भी कई चीजें हैं। जैसे अगर ये मार्कर है, अगर ये मार्कर नहीं होता तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाता। तो इसने भी मेरी जरूरत को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बात है कि अगर हमारी पर्यावरण में, हमारी इस पृथ्वी पर कोई भी चीज है, चाहे वो जैविक हो चाहे वो अजैविक हो। अब जैविक का मतलब क्या होता है? देखो, जैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन होता है। ठीक है, जीवन होता है, जैसे कि मनुष्य है, जानवर हैं। ठीक है, ये सब क्या हो गए? जैविक हो गए। और दूसरा अजैविक कौन से होते हैं? जैसे कि घर है, ठीक है, कोई भी वाहन है, वाहन में कार, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो चाहे कोई जीवित वस्तु हो चाहे वो अजीवित वस्तु हो, ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर चाहे वो जीवित वस्तु हो चाहे वो अजीवित वस्तु हो, वो हमारी जरूरत को क्या कर रही हो? हमारी आवश्यकता को पूरा करती हो। ठीक है, हमारी जरूरत को पूरा कर दे, हमारे काम को आसान बना दे। तो इस प्रकार का जो भी वस्तु होगी या फिर जो भी व्यक्ति होगा, जो भी प्राणी होगा, उस प्राणी को या फिर उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। समझ में आ गई बात आपको? तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी जैविक या फिर अजैविक घटक, चाहे वो जीवित हो चाहे वो अजीवित हो, जो हमारी जरूरत को, आवश्यकता मतलब समझते हो आप लोग, हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्लियर सी बात होगी? संसाधन जैसे उदाहरण के लिए मान के चलो, स्कूल बैग है। उदाहरण हमने दे दिया, स्कूल बैग, ये लो। अब देखो, स्कूल बैग नहीं होगा तो हमको हाथों में किताबें लेके जानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो स्कूल बैग हमारे लिए क्या हो गया? हो गया कि नहीं? संसाधन। ठीक है, स्कूल में अगर हम बात करें तो स्कूल में क्या हो गया? ब्लैक बोर्ड हो गया। ठीक है, ये चीजें इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे आप आराम से रिलेट कर पाओगे। ब्लैक बोर्ड नहीं होगा तो हम लिखेंगे कहां पे? ठीक है ना। दूसरा, कोई भी बस हो गई। ठीक है, बस मतलब क्या होता है? बस के अंदर कुछ भी आप बोल सकते हो, जैसे मोटरसाइकिल होगी, कुछ भी होगी। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो सिंपल सी बात है हम लोग, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसी कोई जरूरत वाली चीज बताओ, जैसे कि पानी। अब ये लो, पानी संसाधन है। अब पानी संसाधन क्यों? देखो, अगर पानी नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना, यानी पानी भी हमारी जरूरत को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। तो पानी भी क्या हो गया? संसाधन हो गया। हवा हो गई, हवा भी क्या है? संसाधन है। क्यों? क्योंकि हवा से हम जीवित रह सकते हैं। बिना ऑक्सीजन के हम जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या हो गया? हवा भी क्या होगी? संसाधन होगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिससे अब आपको समझ में आ गया होगा आप संसाधन किसको बोलोगे और संसाधन किसको नहीं बोलोगे। ठीक है ना, तो ये होता है संसाधन। अगर मैं बात करूं कोई ऐसी चीज, जैसे अगर मान के चलो एक मिट्टी है जो उपजाऊ नहीं है, मिट्टी है लेकिन उपजाऊ नहीं है, क्या आप इसको संसाधन बोलोगे? बिल्कुल नहीं, आप इसको संसाधन नहीं बोलोगे क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है। वहीं पे अगर ये मिट्टी कैसी होती? ये मिट्टी होती उपजाऊ। ठीक है, उपजाऊ होती है। उपजाऊ मतलब जिसमें क्या होते? पेड़ पौधे लगते, फसल लग जाती। तो ये मिट्टी हमारे लिए संसाधन हो जाती क्योंकि इससे हमको भोजन मिलता, क्योंकि हम खेती करते, सिंपल सी बात है, तो हमको भोजन मिलता। तो ये भी क्या हो जाती? फिर संसाधन हो जाती। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो कुछ संसाधन होते हैं और कुछ इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये तो होगी संसाधन की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? देखो, संसाधन ऐसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेनली संसाधन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली जो संसाधन होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना आपको।
मेनली संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है ना, प्राकृतिक यानी कि जो हमको किससे मिला है? प्रकृति से मिला है, नेचर से मिला है। ठीक है, तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, कहां से मिले हैं? प्रकृति से मिले हैं, हमको भगवान ने दिए, ये मान के चल सकते हैं हम लोग। सॉरी, हमको कहां से मिले? भगवान ने दिए हैं। तो इस प्रकार के जो संसाधन होंगे वो कौन से होंगे? प्राकृतिक संसाधन। जैसे उदाहरण है, उदाहरण में क्या क्या आ सकता है बताओ जल्दी से। उदाहरण में क्या आ सकता है? देखो हवा आ सकती है, पानी आ सकता है, ठीक है, पेड़ पौधे, ठीक है ना, और भी कई सारे हैं, जैसे धातुएं आ सकती हैं। धातु तो आप जानते हो, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? ये सब हमको प्रकृति ने दिए। इसका मतलब ये कौन सी हैं सभी? ये सभी है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित मतलब क्या है? मानव मतलब क्या होता है? इंसान। निर्मित मतलब इंसान के द्वारा बनाया हुआ, यानी ऐसे संसाधन जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, वे संसाधन जो इंसान यानी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं, किसी मानव के द्वारा बनाए गए हैं, उन संसाधनों को हम क्या बोलेंगे? मानव निर्मित संसाधन बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब ये मान के चलिए स्कूल, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। स्कूल भगवान ने बनाया क्या? नहीं बनाया ना, किसी व्यक्ति ने बनाया है कि नहीं? ठीक है, तो स्कूल क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन तो हो गया, लेकिन कौन सा संसाधन हो गया? मानव निर्मित संसाधन। सड़क, अब देखो सड़क नहीं होगी तो हमको कई परेशानियां झेलनी पड़ेगी कि नहीं, लेकिन सड़क हमने, भगवान ने तो बनाई नहीं है, वो भी किसी की है? इंसान ने बनाई है। इसका मतलब सड़क भी क्या हो गया? संसाधन हो गया। और किस प्रकार का संसाधन हो गया? मानव निर्मित संसाधन हो गया। समझ में आ गई बात आपको? और उदाहरण ले लेते हैं, हॉस्पिटल। ठीक है, अब ये लो हॉस्पिटल किसने बनाए? ये भी किसने बनाए? ये भी सिंपल सी बात है, इंसान ने बनाए। तो ये भी क्या हो गया? संसाधन हो गया। और किस प्रकार का संसाधन हो गया? संसाधन कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे मरीजों का इलाज होता है, यानी उनकी हेल्प होती है, उनका काम कैसा होता है? आसान होता है। तो संसाधन की कैटेगरी में आ गया। अब किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक है या मानव निर्मित है? प्राकृतिक मतलब क्या? अपने आप ही आपको बना हुआ मिला है, या फिर इंसान ने बनाया? तो हॉस्पिटल आपको पता है इंसान ने बनाया होता है, तो ये कौन सा हो गया? मानव निर्मित संसाधन हो गया। आया समझ में आपको किस तरीके से हमको ये पता करना है कि कौन सा मानव निर्मित है, कौन सा प्राकृतिक है? तो कौन सा हो गया मानव निर्मित? समझ में आ गया आपको कि वे संसाधन जिन्हें मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के आधार पर बनाया है, उस प्रकार के संसाधनों को क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया और आप और भी क्वेश्चंस के बारे में आंसर चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसके लिए वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।